अगर आपको पहले से पता हो कि ठीक 20 दिनों बाद पूरी दुनिया खत्म होने वाली है तो आप क्या करेंगे? भागेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे या फिर अपनी पूरी संपत्ति बेचकर करोड़ों रुपए ऐसे टैटू बनवाने में खर्च कर देंगे जिन्हें देखकर खुद टैटू मास्टर के हाथ कांपने लगे। मैंने तीसरा रास्ता चुना क्योंकि मैं ये प्रलय पहले ही देख चुका था। मेरा नाम किनली है, मैं मर चुका था, लेकिन किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब दुनिया के खत्म होने में सिर्फ 20 दिन बचे थे। मुझे पता था कि लाल चांद निकलते ही पूरी दुनिया बदल जाएगी। पालतू जानवर खूंखार राक्षस बन जाएंगे, पेड़ पौधे इंसानों का शिकार करेंगे, शहर कुछ ही घंटों में नरक बन जाएगा और करोड़ों लोग बिना समझे मर जाएंगे। लेकिन मुझे एक ऐसा राज पता था जो दुनिया में किसी और को नहीं पता था। लाल चांद आने के बाद सिर्फ वही लोग असली शक्ति पाएंगे जिनके शरीर पर सही दिव्य टैटू होंगे। इसलिए पुनर्जन्म लेते ही मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने अपने वकील को फोन लगाया, मेरे नाम की हर चीज बेच दो, शेयर, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ। वकील घबरा गया। सर, आप सच में सब कुछ बेच देंगे? मैंने बिना झिझक जवाब दी, हाँ, मुझे सिर्फ कैश चाहिए, जितना जल्दी हो सके। फोन कटते ही मैंने दूसरा कॉल मिलाया। इस बार मंजिल थी शहर की सबसे रहस्यमयी अंडरग्राउंड टैटू शॉप। आधे घंटे बाद मैं अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त शू शियाओदाओ और कॉलेज की सबसे ठंडी स्वभाव वाली लड़की जियांग शिनई के साथ वहां खड़ा था। दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। शियाओदाओ बोला, भाई, तूने अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ टैटू बनवाने के लिए बेच दी। जियांग शिनई ने गुस्से से कहा, अगर किसी लड़की ने तेरा दिल तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैंने दोनों की आंखों में देखा, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अगर आज भी मुझ पर भरोसा करते हो तो बिना कोई सवाल पूछे मेरी बात मान लो। दोनों कुछ पल चुप रहे और फिर धीरे धीरे सिर हिला दिया। मैं टैटू मास्टर की तरफ बढ़ा, टेबल पर एक मोटा बैंक कार्ड रखा और कहा, आज मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक टैटू बनवाना है। लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता कि अगले 7 दिनों में होने वाली यह स्याही पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। टैटू शॉप के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर बने रहस्यमयी चित्र, हल्की पीली रोशनी और हवा में फैली स्याही की गंध। मैंने अपना बैग खोला और 1 करोड़ रुपए का बैंक कार्ड टेबल पर रख दिया। टैटू मास्टर ने कार्ड की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। बताओ, कौन सा टैटू बनवाना है? मैंने सबसे पहले अपने दोस्त शियाओदाओ की तरफ इशारा किया। इसके बाएं हाथ पर भगवान नेजा और दाएं हाथ पर एरलांग शेन। फिर मैंने जियांग शिनई की ओर देखा। इसके पूरे शरीर पर 9 स्वर्गीय देवी जू तियानशुएन्नु का दिव्य टैटू बनेगा। शिनई चौंक गई। मेरी मर्जी पूछना जरूरी नहीं समझा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वह मेरी बात का मतलब नहीं समझी, लेकिन मैं समझता था पिछले जन्म में वह मुझे बचाते हुए मर गई थी। उसका अधूरा शरीर आज भी मेरी यादों में जिंदा था। इस जन्म में मैं उसकी किस्मत बदलने आया था। टैटू मास्टर ने मेरी ओर देखा, और तुम्हारा? मैंने बिना कुछ बोले अपनी शर्ट उतार। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। मैंने साफ आवाज में कहा, मेरे सीने पर पांगू, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला निषिद्ध टैटू, बाएं पैर पर डोंगवांग ताई और दाएं पैर पर महान वानर राजा। इतना सुनते ही टैटू मशीन मास्टर के हाथ से नीचे गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है ये कौन से टैटू हैं? इनमें से एक भी टैटू लोग बनाने की हिम्मत नहीं करते, और तुम 4 निषिद्ध दिव्य टैटू एक साथ बनवाना चाहते हो? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़ कम है तो 10 करोड़ ले लो, लेकिन ये टैटू अगले 7 दिनों के अंदर पूरे होने चाहिए। मास्टर ने सिर हिलाया। नामुमकिन, इतना बड़ा काम 7 दिन में नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराया और अपनी जेब से एक लिस्ट निकालकर उसके सामने रख दी। मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल, स्पेशल मेडिसिन, इंपोर्टेड रिकवरी पैच, सब पहले से तैयार है। तुम सिर्फ टैटू बनाओ, बाकी जिम्मेदारी मेरी। कुछ सेकंड तक मास्टर मेरी आंखों में देखता रहा। फिर उसने धीरे से टैटू मशीन उठाई और गहरी सांस लेकर बोला, मैंने पूरी जिंदगी में बहुत पागल लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। उसे क्या पता था, ये टैटू सिर्फ शरीर पर बनने वाले चित्र नहीं थे। 20 दिन बाद यही 4 दिव्य प्रतीक पूरी दुनिया की सबसे भयावह शक्तियों में बदलने वाले थे। टैटू बनवाने के साथ साथ मैंने अपना दूसरा मिशन भी शुरू कर दिया। मैंने देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाया। मुझे 10 दिनों के अंदर एक ऐसा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस चाहिए जहां परमाणु हमला भी बेअसर हो जाए। इंजीनियर हंस पड़ा। सर, ऐसा प्रोजेक्ट महीनों में भी पूरा नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं 3 गुना पैसे दूंगा। मजदूर 24 घंटे काम करेंगे, बस 10 दिन में ये किला तैयार होना चाहिए। करोड़ों रुपए एडवांस में ट्रांसफर होते ही पूरा शहर हरकत में आ गया। सैकड़ों ट्रक, हजारों मजदूर दिन रात बिना रुके काम करने लगे। 5 मीटर ऊंची स्टील की दीवारें, धमाकों को झेलने वाले विशाल गेट, अंडरग्राउंड ऊर्जा प्रणाली, हवा को शुद्ध रखने वाला इकोसिस्टम और महीनों तक जीने लायक सुविधाएं, सब कुछ एक साथ बनाया जा रहा था। लेकिन असली तैयारी अभी बाकी थी। मैंने देश भर के सप्लायर से संपर्क किया। चावल, गेहूं, आटा, पीने का पानी, दवाइयां, डीजल, जनरेटर, सैन्य सुरक्षा उपकरण, जो भी जरूरी था मैंने बिना कीमत देखे खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बाजार से कई चीजें गायब होने लगीं। लोग हैरान थे कि आखिर इतना सामान खरीद कौन। उधर मेरे बारे में एक खबर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। अरबपति किनली ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, पहाड़ों में पुराना बंकर खरीद लिया, करोड़ों रुपए टैटू और राशन पर उड़ा दिए। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बस मेरी ही बात कर रहा था।
लाइव स्ट्रीम में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। इतना पैसा था फिर भी पागल निकला। इसे सीधे मानसिक अस्पताल भेजो। शियाओदाओ गुस्से से फोन पटकने वाला था। भाई बस एक बार बोल दे, अभी जाकर इन सब की बोलती बंद कर देता हूं। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ रोक लिया। नहीं, उन्हें हंसने दो। आज जितना ज्यादा ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, 20 दिन बाद उतना ही ज्यादा अपनी किस्मत पर रोएंगे। मैं फिर से टैटू चेयर पर बैठ गया। सुई दोबारा मेरी त्वचा में उतरने लगी। हर वार के साथ दर्द बढ़ रहा था, लेकिन मुझे दर्द की नहीं, समय की चिंता थी, क्योंकि लाल चांद हर दिन थोड़ा और करीब आ रहा था और उसके आने तक मुझे हर हाल में अपनी तैयारी पूरी करनी थी।